हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं अपन, बुक्स एंड उसके ऑथर्स हैं जितने भी राइटर्स है उसके करने वाले हैं। उसका पार्ट नंबर सेकंड है। क्या कर लिए थे कल अपन ने, 30 से 32 लगभग अपन ने कर लिए थे, कवर कर लिए थे। ओके, बुक्स कवर कर लिए थे। आज क्या करेंगे अपन, 65 हो जाएंगे आज अपनी, कवर हो जाएंगे 35 कर लेंगे आज। ओके, और टोटल में आपको कितने सेशन बोला था, 7 सेशन लूँगा। यूँ मान के चलो आपसे कम से कम 125-250 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। और एक भी जो बुक का नेम आएगा ना वो आउट ऑफ अपने इस सिलेबस से आउट ऑफ नहीं आएगा, और सिलेबस मैं बता नहीं सकता। ओके, स्टार्ट करते हैं आज वाला यार। धीरे धीरे करेंगे, धीरे हर एक टॉपिक करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, बट धीरे धीरे टाइम लेके। ओके, तो आज का सेशन रखते हैं वही 10-12 मिनट का अपना टाइम शेड्यूल रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। ओके, आनंद मठ बुक किसने लिखी थी? BC चटर्जी ने। अभी इसको याद कैसे करेंगे? BC चटर्जी ने। देखो दोस्त, दिल्ली के लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली से है बहनचो बोलते हैं ना, तो आनंद बहुत लेते हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग आनंद बहुत लेते हैं, इसलिए हमने कर दिया BC चटर्जी। ओके, प्रेम पचीसी और गोदान। प्रेम पचीसी क्या करता है? गोदान में गुप्तगू करता है, प्रेम करता है, तो उससे याद रह जाएगा प्रेमचंद। ओके, प्रेमचंद। इधर भी क्या हो जाएगा? प्रेमचंद गुप्तगू करता है गोदान में। मत्स्यकटिकम किसने? शुद्राक्ष ने। मत्स्यकटिकम किसने लिखी थी? शुद्राक्ष ने। इसको याद कैसे करेंगे कि मत्स्यकटिकम, कोई मच्छी कटी है, कैसे? शुद्राक्ष मारा उसने। ऐसे पहले नाटकों में नहीं आता था महाभारत, शुद्राक्ष, ऐसे शुद्राक्ष मार के मच्छी कटी है, शुद्राक्ष। ओके, अभी आता है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ। ये दोनों पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इसको याद कैसे करेंगे? यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ का मीन क्या हो गया? यानी महात्मा गांधी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सच के साथ किए थे भाई साहब। वो एक्सपेरिमेंट किसके साथ किए थे? सच के साथ। इसलिए उसने क्या उसकी बुक का नाम क्या हो गया? द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, महात्मा गांधी की हो गई ये बुक भी, महात्मा गांधी। और दूसरी बुक है जो कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ या सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ या सेल्फ पुस्तक आएगी आपके सामने, उससे रिलेटेड अपने पास महात्मा गांधी। उसके पास क्या आएगा? महात्मा गांधी। देन इसको कैसे याद करेंगे? यानी महात्मा गांधी खुद के लिए खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते थे उनको, और दूसरों से, यार मेरे को किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मतलब नहीं है। ओके, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कोई भी वे यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट वे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, तो उसके लिए है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ या माई सेल्फ। महात्मा गांधी सेल्फिश थे, इससे क्या बोलेंगे अपन? वो अपना कॉन्सेप्ट लेके चलते थे। ओके, इंडिया का डिवाइडेशन राजेंद्र प्रसाद ने बताया था। ओके, राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद। अभी मेरे दिमाग में एक इसकी अलग से ये आया गया कि प्रसाद से क्या आ गया? डिवाइडेशन। प्रसाद का क्या करते हैं हम? डिवाइडेशन, बांटते हैं ना प्रसाद को, उससे आ गया इंडिया डिवाइडेशन, राजेंद्र प्रसाद। और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी बोलती थी, मेरा ट्रस्ट करो यार, मैं सही हूँ, मेरा ट्रस्ट करो, ट्रस्ट तो करो मेरा, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। उसके झूठे जो वादे थे वो थे। और किसी, मैं फिर बोल रहा हूँ यार, क्रिटिसाइज, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। ओके, किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचे। माई ट्रस्ट से रिलेटेड क्या जाए? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या बोलती हैं? यार मेरा ट्रस्ट करो, मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको आपके लिए अच्छे अच्छे काम करूँगी। ओके, यहाँ से आ जाएगा इंदिरा गांधी। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट नहीं है, ये अनरेस्ट, यानी अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम ना लेना। इंडिया अनरेस्ट किसने लिखी थी अपने पास? इंडिया ने वेलेंटाइन शिरोल ने लिखी थी। किसने? वेलेंटाइन शिरोल ने लिखी थी अपने पास। फिर आती है अपने पास अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी थी भाई? शिशिर कुमार ने लिखी थी। इसको याद कैसे करेंगे कि शिशिर कपूर है, अमृत की जो पत्रिका लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? बाजार से। अमृत बाजार की जो पत्रिका है वो लेके आते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा? शिशिर कुमार। ओके, क्लियर।
अभी आती है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर, आपने फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अंदर तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई यानी बम फटने जैसा ऐसा रिएक्शन आता है ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर आ रहा है या बम का सेंस आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है ना माइंड में, तो इसको क्या बोलते हैं, तकाशी हीरोन। तकाशी यानी एकदम से फुल एनर्जी के साथ, हीरोन यानी हीरो आया और न्यूक्लियर रिएक्टर को फेंक भगाया, पार्ट भगाया। ओके, तकाशी हीरोन, तकाशी हीरोन। ओके, तकाशी हीरोन। अभी दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इज पेरिस बर्निंग, इज पेरिस बर्निंग अपन हिंदी के अंदर इसका एक बार से सॉल्यूशन करेंगे। इज पेरिस बर्निंग, इसका मीन क्या हो गया कि क्या पेरिस जल रहा है, तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, कब जला, लीप ईयर, लीप ईयर और कलिंग्स, लीप ईयर और कलिंग्स ने लिखा, लीप ईयर, लीप ईयर में जला, लीप ईयर एंड कलिंग्स, यानी बोला कल ही जला था, कल ही जला था और लीप ईयर था कल। लीप ईयर एंड कलिंग्स क्या आ जाएगा, इज पेरिस बर्निंग। स्लम डॉग मिलेवर, स्लम डॉग मिलेवर का क्या आ जाएगा, विकास स्वरूप, यानी स्लम डॉग मिला, विकास के जैसा कुछ विकास किया हुआ। स्लम डॉग का मीन क्या हो गया, यानी कोहरे के अंदर कोई कुत्ता है, स्लम डॉग, कोहरे के अंदर कोई कुत्ता है, वो विकास स्वरूप मिला, यानी उसके अंदर विकास हुआ था, वो अच्छा यानी अच्छा सेंस दे रहा था। ऐसा नहीं है कि कुत्तों की तरह बिहेवियर नहीं कर रहा था, आराम से चुपचाप एक अच्छे इंसान की तरह, तो उसका क्या जाए, विकास स्वरूप, विकास स्वरूप उसका बिहेवियर था, विकास स्वरूप। देखो भाई, ओके, देन अगले पे आते हैं, वेल्थ ऑफ ए नेशन, वेल्थ ऑफ ए नेशन, इसका मीन क्या हो गया, ये इसको एडम स्मिथ ने लिखी थी। एडम स्मिथ, आपको थोड़ा माइंड में आ रहा होगा यार, क्रिकेटर है एडम स्मिथ, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो उसे लेट कर देंगे। वेल्थ उसके पास यानी बहुत ज़्यादा पैसा है, ऑफ नेशन, नेशन का बहुत ज़्यादा एडम स्मिथ के पास पैसा है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, एडम स्मिथ इसके राइटर हैं, एडम स्मिथ। देन आते हैं अगली, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। हर्ष का चरित्र कैसा है कि वो कादा होता है ना, कूड़ा करकट जो अपन कादा बोलते हैं, कीचड़ को बोलते हैं, उसके अंदर दगड़ मारते रहता है, बाण मारते रहता है। ओके, तो दगड़ से नहीं आएगा भाई साहब, उसने उसकी तरफ दगड़ फेंके, चुटकला होता है तो वो नहीं आएगा। हर्ष चरित्र कादम्बरी क्या आ जाएगा, बाण मारता, बाण भट्ट, बाण भट्ट, बाण मार के बोलता भट्ट सुआ। अब यह था द वाइट टाइगर, भाई साहब इसकी वो एक मैंने कल बताया था, मेरे दोस्त पे एक मैंने आपको बताई थी, ठीक वैसे ही ये बता रहा हूँ, द वाइट टाइगर। मेरे दोस्त के सामने वाइट टाइगर आ गया, फिर भी वो अडिग रहा, वहाँ से हिला नहीं। दोस्त का नाम था अरविंद, जो कि मोटा ताज़ा था, कल भी मोटा ताज़ा था वो, आज भी मोटा ताज़ा है। तो वाइट टाइगर क्या आ जाएगा, अरविंद अडिग, अरविंद एडिग। देखो ओके, अभी क्लियर दोबारा बता देता हूँ, एक बार आप देख लो, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। आनंदमठ बीसी टचरजी ने लिखी थी, प्रेम पचीसी प्रेमचंद ने, और गोदान किसने लिखी थी, प्रेमचंद ने। मच्छ कट्टिकम सुद्राक्ष ने लिखी थी। एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ या सेल्फ किसने, महात्मा गांधी ने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेशन राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। माई ट्रस्ट करो इंडिया गांधी ने लिखी थी। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन ने लिखी थी। सिरोल ने अमृत बाजार शिशिर कुमार ने लिखी थी। न्यूक्लियर रिएक्टर तकाशी हीरोन आ गया था अपना, तकाशी हीरोन से अपने बताया था, हीरो था इसने निकेटर को। इस पेरिस बर्निंग, लीप ईयर एंड अपने पास कौन आ गया, कलिंग्स आ गया। स्लम डॉग मिलेवर विकास स्वरूप आ गया। वेल्थ ऑफ ए नेशन एडम स्मिथ आ गया। हर्ष चरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी। द वाइट टाइगर अरविंद अडिग ने लिखी। ओके, अभी आते कुलदीप नेर। इसके आपको एक, इसके अंदर आपकी बहुत सी बुकें क्लियर हो जाएंगी, यानी मैंने अलग अलग इसका लिख रखा था, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल में अलग से, यानी स्पेशल में ये एक साथ ही करा दूंगा। ओके, कुलदीप नेर की पहली पुस्तक का नाम है इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू। दूसरी है जजमेंट, दूसरी है जजमेंट। तीसरी है इंडिया द क्रिटिकल ईयर, द हिंदी में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिटिकल ईयर, क्रिटिकल ईयर। और इन जेल, जेल नाम सुना होगा ना आपने, जेल जिसके अंदर कैदी रहते हैं, इन जेल आ गया अपने पास।
और डिस्टेंस नेवर, डिस्टेंस बिल्कुल अलग करके लिखूंगा, नेवर्स। बिटवीन द लाइन्स से अगली बुक है बिटवीन द लाइन्स। देखो अब इसको याद कैसे, बिटवीन द लाइन्स। देख इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया नेहरू के बाद में जजमेंट होने लगा, यानी जजमेंट करने लगे, को न्यायाधीश थे वो क्या करने लगे, जज करने लगे। नेहरू के बाद में खुले हो गए जज थे, वो जजमेंट करने लगे। ओके, एक दो तो इससे याद हो जाएंगे। अगला किससे याद होगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर इन जेल, इंडिया के क्रिटिकल, इंडिया इसमें हम सपोज कर लेंगे कि इंडिया किसका नाम है, जो अपने शहीद थे वगैरह वो थे, वो किस में चले गए थे, यानी आफ्टर नेहरू के बाद किस में, जेल में चले गए थे। उसको क्या बोल देंगे, द इंडिया द क्रिटिकल ईयर, एंड दूसरी है इन जेल। ओके, अब डिस्टेंस, इससे दो के याद हो गई, इससे आगे से डिस्टेंस नेवर्स। इसके अंदर एक अगले ने बोल दिया कि डिस्टेंस जो जेल होती है ना, उसमें डिस्टेंस होता है ना, वो नेवर बिटवीन लाइन्स, नेवर बिटवीन, एक तो ये हो गया। ओके, डिस्टेंस नेवर, और बिटवीन द लाइन्स उसके बीच में कोई लाइन्स नहीं होती। ओके, मुल्क राज आनंद, ये आपको एक अच्छी सी बता दूंगा मैं, अच्छा सा वे बता दूंगा। जैसे इसकी कविताएं हैं, कुल्ली आ गया, द डेथ ऑफ हीरो आ गया, डेथ ऑफ हीरो आ गया, हीरो, कन्फेशन ऑफ ए लवर आ गया, कन्फेशन ऑफ ए लवर। देखो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कुल्ली आपने मूवी देखी होगी, कुल्ली से याद करेंगे अपन की अमिताभ बच्चन की यानी डेथ होने को आ गई थी मुंबई हॉस्पिटल के अंदर, उनको यानी डिस्चार्ज भी, पहले साउथ में थे, उधर से उनको डिस्चार्ज किया गया था, फिर यहाँ पे मुंबई के अंदर शिफ्ट हुए थे वो। सो इससे क्या वे करेंगे अपन, यानी कुल्ली मूवी के अंदर द डेथ ऑफ ए हीरो, डेथ हुई नहीं, बाकी रही नहीं, लगभग डेथ ही हो गई मान लो। ओके, क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को। कन्फेशन ऑफ ए लवर, एक और उसके अंदर क्या चल रहा था, वो डेथ किससे रिलेटेड ही, कन्फेशन ऑफ ए लवर, यानी एक लवर था वो डेथ करने वाला था। ओके, खुशवंत सिंह, कोई बंदा खुश है, किसके लिए, अभी बता दूंगा। इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखी थी खुशवंत सिंह ने, इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखी थी। और सेकंड बुक कौन सी लिखी थी, ए कंपनी ऑफ वुमेन, ए कंपनी ऑफ वुमेन। और दिल्ली नाम से, द दिल्ली या दिल्ली नाम से पुस्तक भी इसी ने लिखी थी। हम क्या बोलेंगे, कोई बंदा खुश कैसे रहता था, किसी भी वुमेन का जिक्र कर देते उसके सामने, कुछ मेरे में दोस्त भी हैं यार, कुछ ऐसे हैं जिसके सामने जिक्र कर दो यार, खुश रहते हैं वो बंदे, चिल रहते हैं। तो इससे क्या करेंगे, किसी बंदे ने इंदिरा गांधी रिटर्न्स इन दिल्ली, इससे इंदिरा गांधी रिटर्न्स इन दिल्ली, दिल्ली भी याद हो जाएगा, इंदिरा गांधी रिटर्न्स इन दिल्ली, इंदिरा गांधी रिटर्न्स इन दिल्ली। एंड ही मेड या मैक है कंपनी ऑफ वुमेन, मैक है कंपनी फॉर वुमेन, याद कर लो। तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स हो गया, दिल्ली याद आ गया, ए कंपनी ऑफ वुमेन्स याद हो जाएगा। अभी अपना लास्ट है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। रविंद्रनाथ टैगोर की पहले आपको कविताएं बता देता हूँ मैं। चित्रागदा, एक तो आ गई चित्रागदा, और बहुत सी है यार, चित्रागदा है, गीतांजलि है, गार्डन है, और अपने पास विसर्जन है इसकी कविता, और अपने पास वो हार्म स्टेप अपने पास, एंड देन अपने पास क्या है, दो कविताएं हो रही इसकी, स्टेम आगे हंगरी स्टेम होता है शायद, हाँ हंगरी स्टेम होता है यार, आई एम सो सॉरी। और देन दूसरी कौन सी आती है इसकी, गोरा चांडालिका, गोरा चांडालिका, चित्रागदा और गीतांजलि। देखो चित्रागदा गीतांजलि, चित्रागदा गीतांजलि, गार्डन क्या, गार्डन विसर्जन, विसर्जन, गार्डन विसर्जन, 4 बुक्स हो गई। अब क्या हो गया, हंगरी स्टेम, हंगरी स्टेम, गोरा एंड चांडालिका, चांडालिका। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख रही होगी आपने, चंडाल, चंडाल देखी है ना, तो वहाँ से याद आ जाए। देखो इसके अंदर जैसे कि अपने पास चित्रागदा, चित्रा और गीता गार्डन में विसर्जन कर रही थी,
चित्रा और गीता गार्डन में विसर्जन कर रही थी, तभी उन्होंने हंगरी स्टेम के ऊपर क्या देखा, गोरा चंडाल देखा। हंगरी स्टेम के ऊपर क्या देखा, गोरा चंडाल देखा। इसे क्लियर हो जाती है। सो ओके, आपको यार मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। मैं यानी एक ऐसा वे बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है वो रिपीट होने से क्या वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से भी ठीक है। और वो अदर्स ट्रिक होती है, जैसे कि अपन ट्रिक बना देते हैं, बाप का, भाई का, दादा का बदला लेगा रे फैजल, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक एक की अलग अलग ट्रिक होगी, तो वो पूरी ट्रिक याद करेंगे अपन, फिर हमें 20 पुस्तकें याद होंगी, लेकिन उस ट्रिक से मिला क्या अपने को, वो पूरी ट्रिक के अंदर टाइम वेस्ट हो जाता है। पूरी ट्रिक अपने को याद करनी पड़ती है, फिर एक बुक्स निकल के आती है। इसके रिलेटेड अगर अपन अलग अलग से फॉर यूनिक है, अलग अलग से अपन बुक्स के नाम याद करें बाई ट्रिक भी बन जाए, वो बुक्स का नाम आती वो अपन अपने एग्जाम में आते ही 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर दें। तो हमारा वे यही है। तो ये मैंने बता दी कुलदीप नैयर की बुक्स के, ये सभी हैं यार, आप कर लेना, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। तो और सेशन लंबा हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से कराऊंगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और एन क्लियर, नो क्लियर, बाय बाय। अपन ने 30 और 65 पुस्तकें पढ़ ली हैं और 250-250 पुस्तकें पढ़ेंगे अपन। ओके, देन आपको क्या करना है, सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, जो एवरी यूट्यूबर शेयर टू यू। ओके, देन कमेंट करके बताना है यार कैसा कुछ लगा है अपने पास है, और कोई समस्या हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करनी है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ज़रूर सोल्यूशन करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर करना मेरे भाई, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करना, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, किसी का बेनिफिट होता है, अपना क्या जाता है यार, किसी का बेनिफिट होता है। किसी को अगर दिमाग को जितना चलाओगे उतना साथ बनेगा, और विद्या जितनी बांटोगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, आपको पता है। देन शेयर, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना है, जो रेड वाला बटन है ना उसको दबा देना है और उसका काम ख़त्म कर देना है। देन अपन मिलते हैं, वो हमारा विलन है, सब्सक्राइब वाला बटन। अपन हीरो है, हीरो कुली फिल्म से रिलेटेड पढ़ा था ना, वो हीरो है अमिताभ बच्चन के। अपने को वो बटन क्या करना है, फिनिश करना है। देन ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए बेटर डे।